सो हेलो अगेन। सो आज एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसका नाम है लिंक लिस्ट साइकिल। तो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हैं। गिवन हेड द हेड ऑफ ए लिंक लिस्ट डिटरमाइन द लिंक लिस्ट एज अ साइकिल इन इट। देयर इज अ साइकिल इन ए लिंक लिस्ट इफ देयर इज सम नोड इन द लिस्ट दैट कैन बी रीच्ड अगेन बाय कंटिन्यूअसली फॉलोइंग द नेक्स्ट पॉइंटर। सो हम लोगों के पास बेसिकली एक लिंक लिस्ट दिया गया है और हम लोग को क्या करना है कि उसमें साइकिल है कि नहीं उसको हमको फाइंड आउट करना है। साइकिल का यहाँ पर मतलब क्या है कि अगर हम लोग कंटिन्यूअसली नेक्स्ट पॉइंटर को फॉलो करते रहे हैं तो हम लोग उसी अगर नोड पे पहुंच रहे हैं जहाँ पे हम लोग पहले विजिट कर चुके हैं तो उसमें साइकिल होगा, अदरवाइज उसमें साइकिल नहीं होगा। तो हम लोग उसको कैसे देखेंगे उसको पहले समझेंगे। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नया हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो कि समझ में आया कि नहीं, और ये लिंक लिस्ट का जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है इसको फॉलो करो। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं पहले कि हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो हमारे पास जो लिंक लिस्ट दिया है उसमें जो वैल्यू है 3 2 0 और -4 है, और जो हमारा लूप है वो इस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है यानी कि सेकेंड पोजीशन से। वो इक्वल टू हम लोग के पास दिया हुआ है 2। हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि साइकिल है कि नहीं। ठीक, तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास अगर सिर्फ और सिर्फ यूनिक वैल्यू ही होता अगर लिंक लिस्ट में, तो हम लोग क्या कर सकते थे इसके लिए अगर हम लोग एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं जिसमें हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं कि वो वैल्यू पहले से है कि नहीं, तो हम लोग को पता चल जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग इटरेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो इधर बना लेते हैं 3 2 0 और 3 2 0 और -4। ठीक, हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से इटरेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और जैसे ही हमारा कोई भी डेटा मिलेगा, नया डेटा मिलेगा, हम लोग पहले चेक करेंगे कि वो उसमें प्रेजेंट है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास सबसे अच्छा होता है हैश टेबल या फिर हैश सेट हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हैश टेबल में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग जो भी डेटा हमारे पास आया उसको चेक कर लेंगे कि ये क्या वो पहले से उसमें है या नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास 3 है, तो अभी तो एम्प्टी है तो 3 नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे उसमें डाल देंगे, और अगर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लिंक बना लेते हैं और कोड के बाद यहाँ पे है 2 पे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, 2 पे आए तो 2 है इसमें तो नहीं है तो फिर 2 को डाल दिए। फिर नेक्स्ट हमारा 0 पे आया, फिर 0 को चेक किया 0 है तो नहीं है तो 0 को डाल दिए। फिर आगे बढ़े तो -4 आया, तो -4 यहाँ पे हम लोग डाल दिए। फिर हम -4 के आगे बढ़ेंगे 2, तो हमारे पास 2 आया, तो 2 जो हमारा है पहले से मौजूद है, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे फॉल्स को रिटर्न कर जाएंगे। ये काम तब तक करेंगे जब तक कि हमारा जो पॉइंटर है, पॉइंटर जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये हमारा या तो नल ना हो जाए, पॉइंटर नॉट इक्वल टू नल ना हो जाए, या नहीं तो हमारा ये ट्रू रिटर्न ना हो जाए। तो इस केस में हमारा ट्रू रिटर्न हो गया है, तो हम लोग क्या कर जाएंगे रिटर्न कर जाएंगे ट्रू को। अगर हमारा ऐसा कोई वैल्यू मिला जो पहले से हमारा सेट में मौजूद है तो हम लोग ट्रू रिटर्न कर जाएंगे, और नहीं तो जब तक नल नहीं होगा तब तक हम लोग चेक करेंगे। तो इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो जो हमारा दूसरा तरीका है वो स्लो और फास्ट पॉइंटर को यूज करता है। तो स्लो और फास्ट पॉइंटर हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि क्या होता है। स्लो जो होता है हमारा, स्लो जो होता है 1x बढ़ता है, और फास्ट जो होता है वह 2x बढ़ता है। इसी का यूज हम लोग करेंगे। तो इसका जो यूज कैसे करेंगे वो हम लोग को देखना है। इसके लिए हमारे पास एक लॉ होता है कि अगर साइकिल है और अगर कोई चीज़ 1x से बढ़ रहा है, कोई चीज़ 2x से बढ़ रहा है, तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि वह फास्ट वाला जो है वो स्लो को क्रॉस करेगा। ठीक, तो उस समय हम लोग को पता चल जाएगा कि हमारा स्लो जो है और फास्ट जो है एक बार मिल चुका है, इसका मतलब साइकिल है, और अगर नहीं मिला तो साइकिल नहीं है। मान लीजिए कि अगर पाथ हमारा स्ट्रेट है और इस स्ट्रेट पाथ पे हम लोग दो चीज़ को आगे बढ़ाएं, एक को 1x स्पीड से और एक को 2x स्पीड से, तो ये सीधा चला जाएगा तो ये कभी मीट नहीं करेगा। लेकिन अगर साइकिल होगा तो कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ये दोनों मीट करेगा, और अगर मीट कर गया, अगर मीट किया तो हम लोग समझ जाएंगे कि वहाँ पे साइकिल है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्लो को 1x से बनाएंगे और फास्ट को 2x से। तो बना लेते हैं एक यहाँ पे हमारा 0 है, यहाँ पे बना लेते हैं 25, एक 50, और ये हो गया 75। यहाँ पे 0 और 100 दोनों होगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि स्लो भी है हमारे पास और फास्ट भी है।
हम लोग क्या करते हैं कि स्लो को बढ़ाते हैं, पहले लिख देते हैं स्लो और फास्ट। स्लो भी हमारा 0 पे है, फास्ट भी 0 पे है। तो स्लो हमारा आगे बढ़ा, तो स्लो एक बार बढ़ेगा, तो मान लेते हैं कि 25 से बढ़ा, तो 25 बढ़ा तो 25 पे आया। फास्ट हमारा दुगना बढ़ेगा, तो ये 50 पे चला जाएगा। फिर अब 25 से ये जाएगा 50 पे, तो ये जाएगा 100 पे, अभी तक मीट नहीं किया है। फिर 50 से ये 75 पे जाएगा, तो ये जाएगा कितना, फिर 50 पे जाएगा। फिर 75 से जब 100 पे जाएगा, तो ये भी 100 पे चला जाएगा। तो ये दोनों यहाँ पे आके मिल गया। अब ये दोनों मिल गया है यहाँ पे, ये दोनों यहाँ पे मिल गया, इसका मतलब यहाँ पे साइकिल है, तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ये जो साइकिल वाला जो लॉ है, ये यही देखता है कि अगर मीट किया, अगर कहीं पे जाके फ्यूचर में अगर इसका दोनों का वैल्यू बराबर हुआ, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग को वहाँ पर साइकिल है, नहीं तो साइकिल नहीं होगा। साइकिल कब होगा, जब स्लो या फास्ट दोनों का वैल्यू कहीं पे जाके सेम हो गया, हमारा साइकिल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक, बस इसी का हम लोग को यूज करेंगे। और इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो कितना होगा, बिग O ऑफ n होगा। अगर जाएगा तो ये बिग O ऑफ n इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा इसका बिग O ऑफ 1 है, जो कि हमारा फॉलोअप में भी दिया है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग को यूज नहीं करना है। तो बिग O ऑफ n हमारा स्पेस यहाँ पे यूज हो रहा है, तो ये दोनों क्राइटेरिया हमारा मैच हो गया। तो चलिए पहले हम लोग C++ कोड को देखते हैं, उसके बाद जावा कोड देखेंगे। तो सिंपली जो हम लोग समझे हैं उसी को कोड किए हैं। सबसे पहला हमारा बेस कंडीशन जो होगा उसको चेक करना है, इफ़ नोट हेड और नोट हेड का नेक्स्ट। अगर हेड ही नहीं होगा और हेड का नेक्स्ट ही नहीं होगा, कोई एक, या फिर या तो हेड नहीं हो या हेड का नेक्स्ट नहीं हो, मतलब या तो 0 नोड हो या 1 नोड हो, तो उस केस में हम लोग को फॉल्स रिटर्न करना है। उस केस में हमारा जो साइकिल होगा पॉसिबल नहीं होगा। और अगर ये हमारा सही नहीं हुआ, तो हम लोग क्या किए हैं, 2 पॉइंटर बनाए हैं, एक स्लो पॉइंटर, एक फास्ट पॉइंटर। इस इस लूप को तब तक हम लोग चलाएंगे जब तक कि फास्ट हमारा स्लो के बराबर ना हो जाए। क्यों, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। उसके बाद इसके अंदर हम लोग चेक करेंगे इफ़ नोट फास्ट और नोट फास्ट का नेक्स्ट। अगर फास्ट अगर नल हो गया या फिर फास्ट का नेक्स्ट अगर नल हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर जाएंगे फॉल्स। क्योंकि हम लोग को पता चल जाएगा कि फास्ट हम लोग का 2 स्पीड से चल रहा है, तो अगर वो नल पे पहुंच गया तो इसका मतलब है कि साइकिल नहीं है, तो हम लोग सिंपली फॉल्स रिटर्न कर जाएंगे, आगे हम लोग कुछ नहीं करेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, स्लो को आगे बढ़ाएंगे 1 स्टेप और फास्ट को 2 स्टेप आगे बढ़ाएंगे। और ये तब तक करेंगे जब तक कि फास्ट नॉट इक्वल टू स्लो है। और अगर एक बार हमारा फास्ट स्लो के बराबर हो गया, तो हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू। चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो कोड हमारा रन हो गया है, इसको सबमिट कर लेते हैं। तो कोड हमारा सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। तो चलिए अब जावा कोड को देखते हैं। तो चलिए अब जावा कोड को समझते हैं। तो जावा कोड में भी सेम काम करना है, सेम कंडीशन चेक करना है। तो सबसे पहले चेक करें, अगर हेड नल के बराबर हो गया या हेड का नेक्स्ट नल के बराबर हो गया तो फॉल्स रिटर्न कर दो। और अगर नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्लो पॉइंटर बनाए हैं, एक फास्ट पॉइंटर बनाए हैं। एक लूप को तब तक चलाएंगे जब तक कि फास्ट नॉट इक्वल टू स्लो हो। उसके बाद इसके अंदर चेक करेंगे, अगर फास्ट इक्वल टू नल हो गया या फास्ट का नेक्स्ट नल हो गया, इसका मतलब है कि फास्ट जो था वो नल पे पहुंच गया, इसका मतलब कि साइकिल नहीं है। तो साइकिल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर जाओ, आगे बढ़ो ही नहीं। और अगर फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ है तो क्या करो, स्लो को 1 स्टेप आगे बढ़ाओ और फास्ट को 2 स्टेप आगे बढ़ाओ। और ये काम तब तक करो जब तक कि फास्ट स्लो के बराबर ना हो जाए या फॉल्स रिटर्न ना हो जाए। इस लूप से तब बाहर आएगा जब फास्ट स्लो के बराबर हो जाएगा। और जब बाहर आएगा इसका मतलब फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ, इसका मतलब लूप है, साइकिल है, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रू रिटर्न कर जाएंगे। अब चलिए इस कोड को रन करते हैं। तो ये कोड भी हमारा रन हो गया है, इसको सबमिट कर। तो ये कोड भी हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो यही था आज के लिए। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले अगर इस चैनल पर नया हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप